हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-240 आर्च एंजल गैब्रियल और होली स्वॉर्ड एंजल कबीले को एक ही झटके में शौर्य ने अपने क्रोध में आकर मिटा दिया था। शौर्य इस दुनिया में हर उस अहंकारी जीव को मिटाना चाहता था जो उसके मार्ग में उसे मिलेगा, पर आज उसने एक नई मुसीबत मोल ली थी। तभी सिस्टम ने अपना पैनल खोला और उसके अंदर दो डिजिटल रूप में दो आलेख दिखाई दे रहे थे। हरा स्तंभ शौर्य के पुण्य को दर्शा रहा था, वही लाल स्तंभ शौर्य के पाप को। तभी सिस्टम ने उससे आगे समझाते हुए कहा, होस्ट, मैंने इतने दिनों से बैठे बैठे ही तुम्हारे पाप और पुण्य के डाटा को एकत्रित करके ये ग्राफ बनाया है। ये तुम्हारे किसी भी कर्म के बाद रिएक्ट होता है और उस कर्म को तुम्हारे पुण्य या पाप में जोड़ देता है। शौर्य ने जब उस ग्राफ को देखा तो पाया कि उसके पुण्य की वैल्यू उसके पाप से कम दिखाई दे रही थी। इसका मतलब उसने आज तक पुण्य से ज्यादा पाप ही किया था। शौर्य ने इसे देखा तो गुस्से से बोला, ये क्या बवासीर है, मेरा पाप इतना कैसे बढ़ सकता है। उसकी बात सुनकर सिस्टम समझाते हुए बोली, होस्ट, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। असल में पुण्य कमाने में ज्यादा अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, पर पाप छोटा भी हो तो वह पुण्य से ज्यादा हो जाता है। अब इस ग्राफ को ही देखो, तुमने जैसे ही इस एंजल कबीले को खत्म किया उसके साथ ही उनकी हत्या का पाप तुम्हारे माथे लग गया। ये सुनकर शौर्य बोला, इन पापियों के मरने से तो मुझे पुण्य मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा पाप कैसे बढ़ गया। इसे सुनकर सिस्टम बोली, जैसा कि मैंने बताया था कि इस जाति का निर्माण ब्रह्मा जी ने खास तौर पर किया था। इनका दायित्व वैसे तो आकाश में रहकर देवताओं के संदेश को धरती लोक पर पहुंचाना था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया देवताओं ने धीरे धीरे इस धरती लोक से संपर्क तोड़ दिया, जिस वजह से ये कबीला सिर्फ एक विशेष जाति बनकर रह गया। जब दानव सम्राट कली ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया तो इसी कबीले के एक महान योद्धा ने अपना बलिदान देकर सभी की रक्षा की थी। उसके इसी बलौदा से लोगों ने उसे एंजल गॉड का नाम दे दिया था। ये सुनकर शौर्य बोला, लेकिन इससे इनकी पूरी जाति पुण्यवान होने से क्या संबंध है। सिस्टम ने ये सुना तो वो हंसने लगी और बोली, वैसे तो उसका कोई संबंध नहीं है, पर एक बात जरूर है कि ये जाति ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित थी, यानी बाय डिफॉल्ट अगर ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित किसी जीव या वस्तु का नाश हो जाता है तो उसे पापी नसीब में मिलता है, भले वह जीव खुद कितना भी पापी हो। जैसे कि प्रजापति दक्ष को जब वीरभद्र ने मार दिया था तो उसकी हत्या का भी पाप वीरभद्र को लग गया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ब्रह्मदेव का ही पुत्र था। इसीलिए मैंने कहा कि इनके मरने से तुम्हारे पाप में वृद्धि हुई है। तभी शौर्य ने सिस्टम से पूछा, क्या फिर हम इस पाप को कम कर सकते हैं। ये सुनकर सिस्टम शांति से बोली, इसके बारे में आपको सिर्फ चित्रांगदा ही बता सकती है। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, फिर मैं चित्रा से इस बात के बारे में पूछूंगा। इतना कहकर शौर्य ने पैनल बंद कर दिया और हाथ में पकड़ी दमिश्क स्वॉर्ड देखने लगा। इस वक्त भी वह तलवार उसके हाथ में छटपटा रही थी। इससे ये साफ मालूम पड़ रहा था कि इस तलवार के अंदर एक चेतना मौजूद है। तभी शौर्य ने उसकी चेतना को तोड़ने के लिए उसके ऊपर हाथ रखा और मंत्र बोलने ही वाला था, तभी उसे एक गुस्सैल आवाज सुनाई दी, रुक जाओ मूर्ख इंसान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शौर्य ने भी अपना हाथ रोक दिया और उस आवाज की दिशा की ओर देखने लगा। उसके सामने एक धुंधली मगर सुनहरे रंग की आकृति आ गई। इस आकृति के पीठ पर चार पंख दिखाई दे रहे थे। उसकी आभा से भी पवित्रता झलक रही थी। उस आकृति के आते ही पोप अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने बैठकर कहा, आर्कएंजल गैब्रियल को मेरा प्रणाम। उस आकृति ने घुटनों पर बैठे पोप को नजरअंदाज कर दिया और फिर शौर्य की तरफ उड़कर उसके सामने आ गया। शौर्य भी उसे बिना डरे देख रहा था। गैब्रियल ने गुस्से से शौर्य को देखा और बोला, ये तुमने सही नहीं किया है इंसान, तुमने हमारी एंजल जाति को ही नष्ट कर दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऐसा करने से इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये सुनकर शौर्य ने भी अकड़कर कहा, अगर मैंने उन्हें जीवित रखा होता तो इस दुनिया में अहंकार की मूर्त के रूप में ये जाति भविष्य में तबाही मचा देती। और हाँ, इसी जाति के वजह से ही कली को अपना सेनापति मिला था। उस वक्त तुम कहाँ थे जब लूसीफर को इन्होंने उसके पंख काटकर दानवों के आयाम में फेंक दिया था। ये सुनकर गैब्रियल चुप हो गया, फिर उसने अपनी मुठियां भींच ली और बोला, मैं मानता हूं कि लूसीफर के साथ जो हुआ वो गलत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी जाति को ही नष्ट कर दो।
गैब्रियल की बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, तुम भी कमाल करते हो, ये तुम्हारी जाति ही थी जो ये सब कुछ चुप बैठकर देखे जा रही थी। अगर उनमें से किसी ने भी उस वक्त लुसिफर का साथ दिया होता तो उसके आतंक की वजह से उन हजारों मासूमों की जानें नहीं गई होती। उनके मौत के अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग जिम्मेदार थे और उस पाप के भागीदार थे। इसीलिए मैंने इन्हें मार दिया है। शौर्य की बात सुनकर अब गैब्रियल के पास कोई चारा नहीं था तो उसने अपनी शक्तियों से शौर्य के हाथ में पकड़ी दमिश्कस पर अपनी चेतना से पकड़ बनाई और उसे शौर्य की हाथ से छीन लिया। शौर्य भी इसे चुपचाप खड़े रहकर मुस्कान के साथ देख रहा था। गैब्रियल ने दमिश्कस को हवा में घुमा दिया और शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। शौर्य ने तेजी से उस हमले को हवा में ही रोक दिया। पर गैब्रियल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर एक बार तलवार को हवा में घुमाया और अगले ही पल उसने उस तलवार को शौर्य के सीने की ओर भेज दिया। तलवार सीधा शौर्य के सीने से फिर एक बार भीड़ गई पर एक चिंगारी निकली और शौर्य का कवच उसके शरीर पर सक्रिय हो गया। जब गैब्रियल ने उस कवच को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने तलवार को पीछे लिया पर वह तलवार वहां से पीछे नहीं आ पाए और अगले ही पल उस तलवार के पाते को शौर्य ने कसकर जकड़ लिया। अगले ही पल वह तलवार छिटपटाना बंद हो गई। शौर्य ने उसके अंदर बह रही उस ऊर्जा को निष्कासित कर दिया और उसे किसी आम तलवार की तरह पकड़ लिया। उसके बाद शौर्य ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम ये तलवार कोई खास तलवार है क्या? शौर्य के सवाल पर सिस्टम ने तुरंत जवाब दे दिया, इसके अंदर की ऊर्जा खत्म होते ही ये एक निम्न दैवी हथियार रह जाती है। इसकी क्वालिटी तो हमारी रक्त सम्राज्ञी और चंद्रहास से बहुत ज्यादा कम है। उनके एक ही वार में इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि ये 4 पंखों वाला कबूतर गिनते रह जाएगा। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आए और उसने उस तलवार को अपने हाथों से मुक्त कर दिया। तलवार तुरंत गैब्रियल के हाथों में चली गई। गैब्रियल ने तुरंत उसे अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दिया और शौर्य के ऊपर अबाड़े चाप के साथ हमला कर दिया। शौर्य ने भी इसका जवाब देने के लिए तुरंत अपनी तलवार चंद्रहास को बाहर निकाला। चंद्रहास ने भी अपनी हैसियत दिखाने के लिए अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर की तरफ छोड़ दिया। उसके ऐसे करते ही दमिश्कस की सारी ऊर्जा अपने आप नष्ट हो गई और वह सीधा आकर चंद्रहास से टकरा गई और अगले ही पल दमिश्कस कई टुकड़ों में बिखर गई। गैब्रियल ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी अपनी होली स्वॉर्ड उसके सामने कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी। गैब्रियल के बाद कोई भी एंजल इस तलवार को अपना नहीं बना पाया था। इसी तलवार का इस्तेमाल करके गैब्रियल ने असंख्य दानवों को खत्म किया था और आज ये तलवार उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गई। शौर्य ने ये देखा तो गैब्रियल को देखकर चिढ़ाते हुए बोला, चू चू चू, बहुत बुरा हुआ इस तलवार के साथ। ये तलवार भी तुम्हारे जाति के लोगों की तरह अहंकारी और घमंडी बन गई थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि वह भी कई टुकड़ों में बंट गई, वो भी मेरी इस तलवार के सामने। गैब्रियल ने जब ये सुना तो उसने गुस्से से अपने दांत पिसे पर फिर एक गहरी सांस लेने का दिखावा किया, क्योंकि वह सिर्फ एक आत्मा था, उसे सांस की क्या जरूरत। गैब्रियल ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और बोला, मैं मानता हूं कि तुमने जो किया है वह गलत था, पर मेरी जाति का अंत ऐसा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। पर मैं अब जान गया हूं कि मैंने आपको पहचानने में गलती की है। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। गैब्रियल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तभी शौर्य बोला, गैब्रियल, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे जाति का निर्माण एक अच्छे उद्देश्य से हुआ था, मगर आज तुम्हारे जाति का वह उद्देश्य खत्म हो चुका था। अगर मैं नहीं तो भविष्य में लुसिफर खुद इस जाति को अपने हाथों से नष्ट करने वाला था। मैं तो बस लुसिफर को दिया वचन निभा रहा था, लेकिन अगर तुम्हारे लोग किसी पाप के भागीदार न होते तो मैं उन्हें जरूर बचा लेता। पर तुम्हारी पूरी जाति ही अपने उद्देश्य को भूलकर खुद को कुछ ज्यादा ही स्पेशल समझ रही थी। वो इतने स्पेशल हो गए थे कि वो खुद को ही भगवान का दर्जा देने लगे थे। इस तरह के जाति का अस्तित्व कलियुग के अराजकता भरे समय में होना यानी एक ऐसी बात थी जो संपूर्ण मानवता के लिए संभाव्य खतरा हो सकती थी। फिर शौर्य ने शांति से गैब्रियल को देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, गैब्रियल, हर किसी को एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही है और आने वाले धर्म युद्ध में तुम्हारी जाति वैसे भी हिस्सा लेने वाली नहीं थी, इसी वजह से उनका होना और ना होना मेरे लिए समान था। शौर्य ने ये कहा और फिर चंद्रहास को अपने शरीर में रखकर पोप को देखते हुए वहां से चर्च की ओर जाने लगा। गैब्रियल ने जब ये देखा तो उसने शौर्य को श्राप देते हुए कहा, शौर्य, तुमने ये सही नहीं किया है, तुमने एक संपूर्ण जाति को ही नष्ट कर दिया है, इस पाप का हिसाब तुम्हें नर्क में देना होगा।
जब ये बात शौर्य के कानों पर पड़ी तो उसने गुस्से से पीछे मुड़कर अपना हाथ आगे किया और एक डायमेंशन के अंदर दरार खोली और उसे उसके अंदर फेंक दिया। अगले ही पल गैब्रियल वहां से गायब हो गया। शौर्य ने अपना कान खुजाया और बोला, साला ये एंजल कम और मच्छर ज्यादा लग रहा था। कब से भिनभिना रहा था। शौर्य इस बार बिना पीछे देखे चर्च की तरफ निकल आया, उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। इधर एंजल गैब्रियल उस स्पेस की दरार से ऐसी जगह पहुंच गया जहां हर तरफ घने जंगल, ऊंचे पेड़ और हरे पानी से भरा हुआ समुद्र दिख रहा था। वहीं कुछ विशालकाय जीव वहां संचार कर रहे थे जिन्हें गैब्रियल ने पृथ्वी पर कभी भी देखा था। उसने यहां आते ही सबसे पहले इंसानों को ढूंढने की कोशिश की पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर वह थक हार कर एक जगह रुक गया, पर तभी आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे आते हुई दिखाई दी। उसके सामने 6 सुनहरे पंख वाला एक एंजल प्रजाति का आदमी उसे दिखाई दिया। गैब्रियल, जिसका शरीर नष्ट हो चुका था और वह एक आत्मा के रूप में था, उसने उस एंजल को देखा और हैरान हो गया। वह एंजल भी उसे हैरानी से देखने लगा। गैब्रियल ने उस एंजल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मैं एक फॉलन एंजल गैब्रियल हूँ। मैं धरती लोक से आया हूँ। ये सुनकर उसके सामने खड़ा एंजल तुरंत समझ गया और बोला, मेरा नाम रफाइल है और मैं इस अगम लोक का आर्च एंजल हूँ। ये सुनकर गैब्रियल ने उससे पूछा, क्या यहाँ हमारे जाति के और भी एंजल मौजूद है? ये सुनकर रफाइल ने बड़े ही शांति से कहा, हाँ, यहाँ हमारे जाति के कई लोग मौजूद हैं। क्या हुआ? ये सुनकर गैब्रियल के चेहरे पर खुशी आ गई और वह बोला, मैंने अपनी गलतियों के कारण मेरे ग्रह के हमारी जाति के लोगों को खो दिया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस ग्रह पर भी ऐसा हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों को ये साफ साफ बता दें कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम कभी भी इस बात का कभी अहंकार नहीं करेंगे। उसकी बातों को सुनकर रफाइल ने उसके ऐसा कहने के पीछे का कारण पूछ लिया, जिस पर गैब्रियल ने उसे सारी हकीकत बता दी। इसे सुनकर रफाइल काफी ज्यादा डर गया और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जाति को इस तरह नष्ट नहीं होने देगा। इधर इन नई घटनाओं से अनजान शौर्य चर्च पहुंच जाता है। यहाँ आते ही उसे पता चलता है कि उसके बच्चों को और अद्विका को राजपरिवार के तीसरे राजकुमार ने अपने महल पर खाने के लिए बुलाया है। ये सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, अब इस हत्या के पाप मुझ पर मत डालना। इधर तीसरे राजकुमार ने अद्विका को अपने महल पर बुलाया था। अद्विका जब महल में पहुंची तो उसने देखा कि एक 25-28 साल का नौजवान लड़का, जिसके बाल भूरे थे और आंखें नीली थी, उसके कमर पर एक शाही तलवार लटक रही थी और उसने पुराने अंग्रेजों की तरह कपड़े पहने थे। वह सामने खड़े होकर उनका इंतजार कर रहा था। ये तीसरा राजकुमार एल्बर्ट था। एल्बर्ट ने जब अद्विका को देखा तो उसकी आंखें अद्विका पर ही टिक गई। उसकी आंखें अद्विका के हर उस अंग को निहार रही थी जहां उसकी नजर जा रही थी। उसकी आंखें अद्विका को उसके साड़ी से आर पार देखने की कोशिश कर रही थी। अद्विका आज अपनी शादी में बला की खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखकर ही एल्बर्ट का दिल मचल गया था। तभी एल्बर्ट के बगल में खड़े एक लड़के ने धीरे से उसके कान में कहा, राजकुमार एल्बर्ट, अपनी नजरें पर काबू रखे। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये उस इंसान की पत्नी है जिसने लुसिफर जैसे दानव को भी धूल में मिला दिया था। ये सुनकर पहले तो एल्बर्ट के चेहरे पर परेशानी उभर आई, मगर फिर उसने उसे झटक दिया और बोला, तो क्या हुआ? हम रॉयल हैं और ये सिर्फ एक मामूली इंसान। ये इसकी खुशनसीबी है कि इस पर मेरा दिल आ गया है। राजकुमार की बात सुनकर उसके पीछे खड़ा लड़का चुप हो गया और पीछे हट गया। क्या राजकुमार एल्बर्ट अद्विका को फंसाने के लिए कोई चाल चलने वाला है? क्या अद्विका और उसके बच्चे निकल पाएंगे इस चाल से? क्या करेगा शौर्य जब उसे एल्बर्ट की मंशा पता चलेगी?